गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विशेषण और विशेषण के भेद। विशेषण शब्द क्या होता है? विशेषण शब्द होता है विशेषता बताने वाला, यानी जो शब्द किसी भी चीज की विशेषता बताता है तो वह शब्द विशेषण कहलाता है। परिभाषा है इसकी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का। तो लड़के की विशेषता कौन बता रहा है? अच्छा बता रहा है। तो यहाँ पर अच्छा शब्द विशेषण हुआ। आगे देखिए, सीता मधुर गीत गाती है। सीता कैसा गीत गा रही है? मधुर गीत गा रही है। तो यहाँ पर गीत की विशेषता कौन बता रहा है? मधुर बता रहा है। तो मधुर शब्द हुआ विशेषण। गाय मीठा दूध देती है। गाय कैसा दूध दे रही है? गाय मीठा दूध दे रही है। तो अतः यहाँ पर मीठा शब्द विशेषता बता रहा है दूध की, तो यहाँ पर मीठा शब्द विशेषण हुआ। अब देखते हैं विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के बारे में देखते हैं। जिन विशेषण शब्दों से हमें किसी संज्ञा शब्द के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, भाव इत्यादि का पता चले उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी चाहे तो वह कोई गुण बताए शब्द, चाहे वह दोष बताए या रंग के बारे में बताए, रूप के बारे में बताए, आकार के बारे में बताए, दशा के बारे में बताए, भाव के बारे में बताए, वो सब हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण देखिए, काली घटा छाई है, शायद पानी बरसेगा। घटा कैसी है? काली। तो यहाँ घटा की विशेषता बता रहा है काली शब्द। तो यहाँ पर काली शब्द हुआ गुणवाचक विशेषण। शाहरुख खान एक कुशल अभिनेता है। अब शाहरुख खान एक कुशल अभिनेता है। शाहरुख खान क्या है? अभिनेता है। और अभिनेता भी कैसा अभिनेता है? एक कुशल अभिनेता है। तो यहाँ पर कुशल शब्द शाहरुख खान अभिनेता की योग्यता संबंधित विशेषता का वर्णन कर रहा है, इसीलिए यह भी एक गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट चलते हैं संख्यावाचक विशेषण की तरफ। संख्यावाचक विशेषण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी चीज की गिनती। अब गिनती निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम निश्चित या अनिश्चित संख्या के विषय में बताते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे संख्या निश्चित होगी या अनिश्चित होगी, तो निश्चित संख्या बताने वाले ये शब्द संख्यावाचक विशेषण है। संख्या के आधार पर संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से विशेषण होते हैं? ऐसे विशेषण शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हों, यानी जो संख्या है वो हमारी निश्चित होगी, तो वो हमारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला था। अब यहाँ पर टीम कितनी थी? 2 टीम थी। तो यहाँ पर एक निश्चित संख्या बता रहे हैं। टीम कितनी थी? 2 टीम थी। दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला था, तो एक निश्चित संख्या है, तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। एक टीम को हार का सामना करना पड़ा।
अब टीम यहाँ पर कितनी है, 2 टीम खेल रही थी, एक टीम हारेगी एक टीम जीतेगी, निश्चित है ये तो एक टीम यहाँ पर संख्या निश्चित संख्या का बोध करा रही है, तो यहाँ पर हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। 5000 दर्शकों ने मैच देखा। अब संख्या आ रही है यहाँ पर कितनी, 5000 दर्शकों ने। अगर हम कहते कि कुछ दर्शकों ने मैच देखा तो वो हमारी संख्या निश्चित नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हम निश्चित संख्या बता रहे हैं, 5000 दर्शकों ने मैच देखा। तो अतः यहाँ पर सारी संख्याएं निश्चित हैं और कहीं भी संख्या पर कोई संदेह नहीं है। अतः सभी शब्द जो रेखांकित हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। नेक्स्ट आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण शब्द जो अनिश्चित संख्या अर्थात ऐसी संख्या जो निश्चित ना हो उसका बोध कराते हैं, तो उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। कुछ लोग कभी नहीं सुधर सकते। अब यहाँ पर जो लोगों की संख्या है वो निश्चित नहीं है। कुछ लोग यानी वो कम भी हो सकते हैं, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। लोग कितने, कुछ, तो यहाँ पर निश्चित संख्या नहीं है, तो अतः कुछ क्या है हुआ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ज़्यादातर फिल्मों की रिलीज टाली जाएगी। अब ज़्यादातर फिल्म कैसी है, ज़्यादातर, यानी यहाँ पर भी कोई संख्या निश्चित नहीं है, तो अतः यहाँ पर भी हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। इन दोनों उदाहरणों में कोई संख्या निश्चित रूप से नहीं है, अतः यहाँ पर कुछ और ज़्यादातर विशेषणों का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब आता है अगला परिमाणवाचक विशेषण। अभी पीछे हमने बात करी है संख्या की, यहाँ पर हम बात करेंगे नापतोल की, यानी मापतोल जो होता है। मापतोल क्या होता है, जिसमें हम तोल सकते हैं, नाप सकते हैं किसी की मात्रा, उसे हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित या अनिश्चित परिमाण यानी मात्रा की बात करते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा काम करके घर वापस आओ। हमारा काम कितना है, थोड़ा सा। अब काम की कोई संख्या नहीं होती, 1 संख्या 2 संख्या, ऐसे हम नहीं कहते। हम कहते थोड़ा काम कर लो, या ये काम कर लो, वो काम कर लो, या ज़्यादा, आज मैंने बहुत सारा काम किया है। तो काम को हम गिन नहीं पा रहे हैं। तो जब यहाँ पर हमारी माप तोल होती है, मात्रा होती है, तो वहाँ पर होता है परिमाणवाचक विशेषण। 5 लीटर दूध दे दो। अब दूध कितना है, 5 लीटर। उसको हम संख्या में नहीं करेंगे, उसको हम मापेंगे, नापेंगे। मतलब 20, तो जब हम नापते हैं, तोलते हैं कोई चीज़ को, तो वह हमारा परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, 4 किलोमीटर पैदल चलना सही रहेगा। अब 4 किलोमीटर को हम संख्या से तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये हमारी 4 किलोमीटर पैदल चलना सही रहेगा एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। जैसे संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद थे, निश्चित और अनिश्चित। अब निश्चित में जैसे संख्यावाचक विशेषण में था, निश्चित में हमारी संख्या निश्चित होगी और अनिश्चित में हमारी संख्या निश्चित नहीं होगी। परिभाषा देख लेते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण ऐसे विशेषण जो निश्चित परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर, 4 मीटर, 100 गज। अब यहाँ पर जो हमारी मात्रा है वो हमारी मात्रा निश्चित है, 2 लीटर। अब 2 लीटर जैसे हमारे घर में दूध आता है, तो वो दूध कैसे आता है, मात्रा में आता है, 2 लीटर दूध दे दो।
या 4 लीटर दूध दे दो। आपको कपड़ा मंगाना है, कपड़ा कैसे मंगाओगे आप? मीटर में मंगाओगे कि मम्मी 4 मीटर कपड़ा ले आना, सूट बनवाना है। ऐसे ही 100 गज, 100 गज क्या होता है? यानी संख्या हमारी यहाँ पर मात्रा निश्चित है, तो अतः यहाँ पर हमारा हुआ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित ऐसे विशेषण जो अनिश्चित परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी पीछे हमारी मात्रा निश्चित थी निश्चित परिमाणवाचक में, अनिश्चित परिमाणवाचक में हमारी मात्रा निश्चित नहीं होगी। जैसे कुछ फल खा लो, अब फल खा लो, हम अगर कहते 1 फल खा लो, 2 फल खा लो, तो ये हमारा संख्यावाचक में आता, परिमाणवाचक में नहीं आता। लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं कुछ फल खा लो, है ना, या थोड़ा जल पी लो, तो ये हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि फलों की मात्रा नहीं बताई गई है, यहाँ पर जल की मात्रा नहीं बताई गई है, कुछ या थोड़ा कहा गया है, तो ये हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। नेक्स्ट है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। अब ये क्या होता है? सर्वनाम शब्द जब संज्ञा के साथ आते हैं तो वे सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब आप पूछोगे संज्ञा के साथ कैसे सर्वनाम आएंगे? वो क्योंकि ऐसे में वे संज्ञा की ही विशेषता बता रहे हैं। जैसे मेरा भाई, भाई किसका है? मेरा। अब मेरा जो है सर्वनाम है और भाई है हमारा संज्ञा, तो यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बता रहा है मेरा, तो ये हुआ हमारा सार्वनामिक विशेषण। उसकी बहन, बहन हमारा संज्ञा है यहाँ पर और उसकी हमारा सर्वनाम है। जब संज्ञा के साथ सर्वनाम आता है तो वह हमारा सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। मेरा घर, घर किसका है? मेरा है, तो घर संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बता रहा है मेरा, तो यहाँ पर हमारा सार्वनामिक विशेषण हुआ। तुम्हारा काम, तो तुम्हारा काम क्या हुआ? काम किसका है? तुम्हारा। सबकी सरकार, सरकार किसकी? सबकी। सरकार भी संज्ञा है, काम भी संज्ञा है, तो तुम्हारा और सबकी ये दोनों शब्द भी हमारे सर्वनाम हैं और हमारा हुआ ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो सार्वनामिक विशेषण कहलाया। नेक्स्ट है विशेषण और विशेष्य या प्रविशेषण। अभी हम पीछे विशेषण पर पढ़ चुके हैं, लेकिन विशेषण के अंतर्गत ही एक शब्द आता है विशेष्य और एक शब्द आता है प्रविशेषण। तो विशेष्य क्या होता है? जो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह शब्द विशेष्य कहलाते हैं। यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो शब्द कहलाता है विशेष्य, और जो शब्द विशेषता बताता है वो कहलाता है विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो कहलाएगा विशेष्य। जैसे अपनी बात, अब बात की विशेषता बता रहा है अपनी, तो यहाँ पर आपका बात जो है वो हुआ विशेष्य। यहाँ अपनी बात शब्द बात की विशेषता बता रहा है, इसलिए जिसकी विशेषता बता रहा है वह विशेष्य है, यानी बात यहाँ पर विशेष्य है। छोटी दुनिया, अब दुनिया कैसी है? छोटी। छोटी तो हुआ हमारा विशेषण और किसकी विशेषता बता रहा है? दुनिया की विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए दुनिया हमारा विशेष्य है। तो हम क्या कह सकते हैं? विशेषण कहलाता है जो शब्द विशेषता बता रहा है और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो शब्द कहलाएगा विशेष्य। प्रविशेषण, प्रविशेषण होता है जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं
वो प्रविशेषण कहलाते हैं। और प्रविशेषण की क्या पहचान है? प्रविशेषण हमेशा विशेषण से पहले आएगा, यानी विशेषण की विशेषता तो वो जब भी बताएगा जब वो विशेषण से पहले आएगा, तो वह हमारा प्रविशेषण कहलाएगा। जैसे घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। अब घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज तो बता रहा है आपके दौड़ने की विशेषता, लेकिन तेज की भी विशेषता बता रहा है बहुत। तो घोड़ा कैसे दौड़ता है? बहुत तेज। तेज अगर हम कहते घोड़ा तेज दौड़ता है तो ये केवल विशेषण हुआ, तेज हमारी दौड़ने की विशेषता बता रहा था, लेकिन तेज खुद विशेषण है और उस विशेषण की विशेषता भी बहुत बता रहा है, तो अतः बहुत हमारा हुआ प्रविशेषण। प्रविशेषण हमेशा विशेषण से पहले ही आता है। गाय का दूध बहुत मधुर होता है। अब गाय का दूध मधुर होता है अगर हम ये कहते हैं तो मधुर शब्द हमारा विशेषण कहलाता है। ठीक है, गाय का दूध कैसा होता है? मधुर होता है। तो दूध की विशेषता बताई मधुर ने, लेकिन मधुर की भी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। तो बहुत शब्द हमारा प्रविशेषण कहलाएगा। धन्यवाद।